मधुमिता मिश्रा के दूसरे सवाल हैं कि सनातन धर्म कहाँ से आया और आज जो दिखता है क्या वही सनातन है। तो दूसरे वीडियो में आप यह देखिए। बहुत अच्छा से हम लोग जाने कि ब्राह्मण शब्द जो है इसका पूर्ण अर्थ क्या है। अब हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि ये जो सनातन धर्म है ये धर्म क्या है, इनके साथ हमारा जो साइंस ये विज्ञान का क्या संबंध है और सनातन धर्म कहाँ से आया। आज की जो पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में सोचता है, जानता है, क्या वही सनातन धर्म है या इसके पीछे भी कोई अर्थ है। हम लोग इसको इस रूप में समझेंगे कि धर्म जो शब्द है इसका कोई अंग्रेजी में पर्याय नहीं है और लैटिन भाषा में भी नहीं है, हिब्रू में भी नहीं है, जर्मन में भी नहीं है, शायद दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। कुछ हद तक जापानी भाषा में, कुछ हद तक चीनी भाषा में, क्योंकि उनके ऊपर भारत का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, उसको थोड़े बहुत अंतर के साथ वहां समझा जा सकता है। धर्म को वेदों में ऋत कहा गया है और जो धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखता है, यानी ऋत को जो जानने वाला है वही ऋषि है। ऋत शब्द से ही ऋतु बना है, यानी एक कॉस्मिक ऑर्डर है। ऋतु कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार परिवर्तित होता है, तो यह कॉस्मिक ऑर्डर ही धर्म है। कॉस्मोलॉजी के दृष्टिकोण से जिस देश ने ब्रह्मांड विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रकृति के शाश्वत नियम को समझने की कोशिश की है, उसको धर्म के रूप में हमारे यहाँ परिभाषित किया गया। जैसे एक उदाहरण आता है, ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसो अधि अजायत ततो रात्रि अजायत ततो समुद्रो अर्णवः समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत। अब इसमें देखिए, अणु से भी अनुतर है ना, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, बृहद से बृहदतर, वो एक ही तत्व है। अन्नो रणीयाम महतो महीयाम, वह अणु से अनुतर है, छोटा है, और महत से भी महतर है। अन्नो रणीयाम महतो महीयाम, वो एक सूक्ष्मतम तत्व है जिसमें हजारों ब्रह्मांड की रचना हो सकती है। ये उस तत्व तक पहुंचने की चेष्टा है, और इसको कौन समझेगा। तो इसको भी बड़ा अच्छा कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो। ये बलहीन को धर्म नहीं समझ में आएगा, जो बलहीन है वो धर्म नहीं समझ सकता। आत्मबल उसके लिए जरूरी है। न मेधया न बुद्धि से समझा जा सकता है, न बहुधा श्रुतेन, और न बहुत बार सुनने से किसी को धर्म समझ में आया। तो फिर धर्म है क्या। तो धर्म है गवेषणा मूलक। जब दृष्टा भाव में जाकर आप प्रकृति के शाश्वत सिद्धांत को समझते हैं, इस सृष्टि के शाश्वत नियम, जैसे दिन के बाद रात होगा, वर्षा के बाद शीत आएगा, शीत के बाद हेमंत आएगा, हेमंत के बाद वसंत आएगा, इसी तरीके से इसके 12 मास, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, ग्रह एवं उपग्रह, तारा और पृथ्वी, ये सब एक ब्रह्मांडीय नियम से संतुलित और संचालित है। अब ये कहा गया कि कक्षा प्रतिमंडलगा भ्रमंति ग्रहाः स्व आचरेण। हर ग्रह भी एक नियम के अनुसार अपने मंडल में, अपने कक्ष पे घूम रहा है। वह नियम, वह गति का नियम, वह गति का नियम जो सृष्टि चक्र का निर्माण कर रहा है। ग्रहों के कारण शीत, वसंत, हेमंत, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो एक नियामक शक्ति ने जिस सूत्र से इस सृष्टि को बांधा है, जिसको सृष्टि ने धारण कर रखा है और जिसे हमें भी धारण करना चाहिए, धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो इसलिए पिता का पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है या पुत्री के प्रति जो कर्तव्य है वो धर्म है। इसमें उपासना पद्धति
इसमें किसी पैगंबरवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो सृष्टि के शाश्वत नियम की बात हो रही है। धर्म और रिलीजन में भेद है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रोफेटिक इनकारनेशन को क्लेम करता है, कहता है मैं पैगंबर हूं, मैं ईसा हूं, मैं अब्राहम हूं, मैं मूसा हूं, तो वह एक रिलीजन की बात कर रहा होता है। यानी मैं एकमात्र इस तथ्य को जाना या समझा और मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। सनातन धर्म में व्यक्ति के अंदर ईश्वर के लिए व्याख्यायित गुणों का अवतरण हो सकता है, वह स्वयं में ईश्वर नहीं हो सकता है। इसीलिए राम विष्णु के अवतार कहे गए हैं। वहां गुण का अवतरण हुआ है, कृष्ण में कुछ गुण का अवतरण हुआ है। तो गुण का अवतरण सनातन धर्म मानता है कि व्यक्ति में गुणों का प्रकटीकरण होता है। किसी स्त्री में राग भी है और आध्यात्म भी है, तो वो राधावत है। तो राम विष्णुवत है, विष्णु के अवतार जैसे हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार जैसे हैं। यह भाव लौकिक अर्थ में आता है, लेकिन यहां कोई पैगंबरवाद नहीं है। बुद्ध ने भी अपने मृत्युशैया पर यह बात कही कि वो भगवान नहीं है। और भारत का एक गौरव है कि 5000 साल की सभ्यता में एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ इस देश में जिसने कहा हो कि मैं पैगंबर हूं, आई एम द प्रॉफिट। ये एक बड़ी अच्छी बात है। हिंदुइज्म या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इट इज नॉट ए प्रोफेटिक रिलीजन, इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। यह आपको अपने अंतःकरण के अनुसार सृष्टि के साथ, सृष्टि के तत्वों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। उदाहरण स्वरूप, आप जलाभिषेक लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं, कि आप भैरव तंत्र की पूजा करना चाहते हैं, कि आप लिंग की उपासना करना चाहते हैं, कि आप योनि पूजा करना चाहते हैं, आप कैलाश को ही पार्वत्य लिंग मान लेना चाहते हैं, आप नदी मातृक संस्कृति में विश्वास रखते हैं, गंगा को ही सर्वस्व मानना चाहते हैं, आप दुर्गा को पूजना चाहते हैं, काली को पूजना चाहते हैं, शाकंभरी को पूजना चाहते हैं, तारा को पूजना चाहते हैं, बगलामुखी को पूजना चाहते हैं। इस सृष्टि का सबसे चित्र वैचित्र क्या है? एक बिंब का नहीं होना, अगणित बिंब और प्रतिबिंबों का बनना, अगणित बिंब और प्रतिबिंब का बनना। अब आपके मन को कौन सा बिंब अच्छा लगता है? हमारे यहां जब आप सनातन धर्म में देखेंगे तो 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, और ये पूर्णतः वैयक्तिकता है। ये कांग्रेगेशनल फॉर्म ऑफ रिलीजन नहीं है कि नमाज के लिए आपको इतने तारीख को, इतने तिथि को, इतना बजे उपस्थित होना है। हम क्या देखते हैं? मुहूर्त। ये मुहूर्त परिवर्तनशील जो प्लैनेटिक पोजीशन है, वो अच्छा या बुरा समय निर्धारित करता है। हमारे सापेक्ष क्या होगा, उचित क्या होगा। तो हम लोग प्रकृति सापेक्ष नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए हमारे यहां जो दिन है उसमें चौघड़ियों का महत्व है, उसमें पहर का महत्व है, उसमें मुहूर्त का महत्व है। ये एक एस्ट्रोनॉमिक साइंस पर आधारित है, और एस्ट्रोनॉमिक साइंस का आधार ऋत रूपी विज्ञान और ऋत रूपी धर्म है। ऋग्भ्यो जाताम सर्वसो मूर्तिमाहो, ऋग्वेद पदार्थ विज्ञान है। ये तैत्तिरीय संहिता ने स्थापित कर दिया है। सर्वा गति याजुषी हैव सस्वत, यानी गति का संपूर्ण विज्ञान यजुर्विज्ञान विज्ञान है। तो हमारे वेद किसके विज्ञान है? सर्व तेजः सोम वेद ही सस्वत, शाश्वतता साम वेद की उसके सर्व प्रकार से तेजमयी होने में है। तो हमने ये मंत्र दिया, विज्ञानम व्याजनाति ब्रह्म, विज्ञान और ब्रह्म में भेद नहीं है। ये
सनातन की घोषणा है। ये सनातन ने कहा विज्ञानम उपास, विज्ञान की उपासना करो। तो सनातन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, सनातन धर्म सृष्टिवादी है। सनातन धर्म ब्रह्मांडीय विज्ञान को स्वीकार करता है। सनातन धर्म सृष्टि प्रक्रिया की वैज्ञानिकता को समझने के लिए प्रेरित करता है, और यह योग को, कर्म को, भक्ति को और ज्ञान को, जैसा गीता में कहा गया, ये चारों को मार्ग बताता है, और इस चार के अलावा पांचवा मार्ग हो भी नहीं सकता है। आप अपने जीवन के निर्धारित कर्मों का समुपयुक्त रूप में पालन करते हैं, यह कर्म योग ही है, और यह भी ब्रह्म तत्व से आपका सायुज्य स्थापित कर सकता है। यदि एक अध्यापक अध्यापन में ही जीवन की सफलता मानता है, तो उसको भी ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गायक गायन से ब्रह्म तत्व को पाता है। नृत्यांगना अपने नृत्य में अपनी अनुरक्ति और अभिक्रिया से वो परम तत्व का बोधन पाती है। भक्तिवादी अपने समर्पण के सूत्र में ईश्वर के प्रति उसका जो समर्पण भाव है, वो अपने समर्पण भाव से ब्रह्मांड की गति में मानो लीन सा हो जाता है। एक भाव सृष्टि भी है, और भाव सर्जना से वह एक ऐसे मार्ग पर चलता है जहां भाव की विह्वलता उसको जाकर परम तत्व से जुड़ती है। तो भक्ति का भाव भी आपके लिए ब्रह्म सायुज्य की स्थिति पैदा करती है, और आप सृष्टि की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझ के ज्ञान मार्ग से भी सृष्टि को समझते हैं, ब्रह्म को समझते हैं। और या तो आप योगस्थ होते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टविध जो योग हैं, इससे उस तत्व से आप जोड़ लेते हैं। इसको भी एक वैज्ञानिक स्तर पर सनातन ने समझाया है, समत्वम योग युज्यते। आप योग मार्ग पर भी चलकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक मौलिक बात आती है कि हम सृष्टि विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान को समझने की चेष्टा करते हैं, और इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि सनातन में तो बहुदेववाद है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है। ये नाम रूपात्मक भेद है, ये नाम रूपात्मक भेद है, और ये आपके भाव पर निर्भर करता है। यह स्वतंत्रता है, यह जड़ता नहीं है कि आप निराकार को ही मानो, ऐसा कुछ नहीं है। आप साकार में, आप वृक्ष में, आप किसी प्रस्तर खंड में, आप किसी मूर्ति में, आप किसी देवालय में, आप किसी तीर्थ में, आप बिल्कुल निरभ्र आकाश में यदि देव तत्व को देखने की चेष्टा करते हैं, तो देवत्व वहीं प्रकाशित होगा। तो यह एक धर्म है जो आपको वैचारिक स्वतंत्रता देता है, और इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण है कि आप पूर्णता में जो शून्य तत्व है, उसमें अपने ध्यान से, अपने क्रिया से कैसे एक अविनाभाव संबंध स्थापित कर लेते हैं, और फिर उस परम तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं। यानी अनुभूति के स्तर पे हर व्यक्ति का एक अलग धर्म हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी संचेतना, उसकी संचेतनाओं की अभिक्रियाएं पृथक पृथक हो सकती है। तो इस दृष्टिकोण से सनातन एक वैज्ञानिक धर्म है, और वह रूढ़िवादिता से, वह किसी पंथ से, वह किसी विशिष्ट एकमात्र मूर्ति या अमूर्ति से, या किसी एक पुस्तक से बंद करनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, we don't have one scripture, rather we have a library of scriptures। हमारे पास एक धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारे पास तो धर्म ग्रंथों का पुस्तकालय है। तो हम इसी रूप में सनातन को समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।